आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूं और ये सब क्या कर रहा हूं। आओ मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूं। मैं भी आप ही की तरह हूं। इनफैक्ट आप और मैं एक ही हैं। जो अभी आपका वर्तमान है वो मेरा भूतकाल था। आप ही की तरह मैं भी संसार में मस्त था, व्यस्त था और त्रस्त था। मगर अब पहले से मेरी वाणी, वर्तन और व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। इसे ज्ञान का चमत्कार कहो या गुरुदेव का मेरे जीवन में साक्षात्कार। गुरुदेव एक सत्व, एक तत्व, एक व्यक्तित्व जिन्होंने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उनके ज्ञान रूपी सूर्य के सामने मेरे अज्ञान का अंधकार कब दूर हो गया और कब मेरे सत्व की सुबह हुई, मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं आपके सामने ऐसे अनेकों के जीवन में आई ऐसी नई सुबह की बात करने आया हूं। बात मेरी, आपकी, हम सब की। अरे निखिल यार चल अब, और कितना टाइम? बस 70% कंप्लीट हो गया है। एक बार बस ये जापान की लीडिंग कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, उसके बाद हम जहां सफलता वहां। बाय द वे रोहन, तूने इसका कॉपीराइट ले रखा है ना? क्योंकि कंपनी की डिजाइन की हुई ऐप की लॉन्चिंग डेट अब पहले से ज्यादा नजदीक आ रही। हो डोंट बी ओवर एक्साइटेड यार। प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसका कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं? निखिल जो काम शुरू करता है मतलब समझो कि वो हो गया। वाह तुम तो सफलता की सोच में डूबे हो, लेकिन शिवानी ने वो सोच सच करके दिखा दी है। अच्छा, उसने अपनी कोई ऐप लॉन्च की लिंक भेजी है, चेक इट आउट। दिखा। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो हमारी आइडिया, हमारी सोच और हमारी क्रिएटिविटी है, और ये तो हम दोनों के बीच की बात थी ना। ये लीक कैसे हो गई? एंड हाउ कुड शी लॉन्च द सेम ऐप? निखिल यू आर रॉन्ग। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं, हम तीनों के बीच की बात थी। अरे मैंने तो सिर्फ बातों बातों में ही उसे, शिवानी, शी वाज सो क्लोज टू अस, उसी ने हमें बैकस्टैप कर दिया। किसी ने सच कहा है रोहन, जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा लॉस, और ये कोई मामूली लॉस नहीं है रोहन। दिस इज अ लॉस ऑफ फेम एंड लॉस ऑफ नेम एज वेल। शिवानी ने बहुत बड़ी गेम खेली है हमारे साथ। मालिक, वो कार की चाबी। चाबी तो टेबल पर ही पड़ी है। जी जी मालिक। प्रॉब्लम में हमें अपसेट नहीं अपग्रेड होना है। निखिल अपसेट मत हो। अपसेट मत हो। तुम्हारे लिए बोलना बहुत इजी है रोहन। अरे हमारे लिए ये करियर का सवाल था, 20 साल की मेहनत थी, एंड इट्स ऑल ओवर नाउ। निखिल जहां पर हमें अंत दिखता है, हो सकता है नियति में कहीं वहीं से ही नई शुरुआत लिखी हो। हम एक काम करते हैं, हम उस ऐप का अपग्रेडेड वर्जन बनाकर उस जापान की कंपनी को प्रेजेंट कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं करना यार। ऐप लॉन्च के पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स। आई क्विट यार, आई क्विट। मुझे कुछ ऐप नहीं बनाना है रोहन। निखिल, प्रॉब्लम हमें अपसेट नहीं अपग्रेड करने के लिए आती है। कभी कभी एक विचार किसी के आचार को परिवर्तित कर सकती है। जो सोच, जो समझ हमारे मन को स्पर्शती है,
वो हमारे अंतर में एक गहरी इंप्रेशन छोड़ जाती है, जो समय आने पर एक इमेज बनकर प्रकट होती है। वही हुआ रोहन के साथ। जब किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी बीज का सिंचन किया जाता है, तब समय आने पर वह ज्ञान समझ का फल देता जरूर है, और वही समझ समस्या का समाधान लाती है। 4-5 दिन पहले रोहन को व्हाट्सएप पे डिजिटल पारसधाम से एक स्लाइड मिली, जिसमें लिखा था कि प्रॉब्लम्स आने पर हमें अपसेट नहीं, अपग्रेड होना चाहिए। बस इसी एक वाक्य ने रोहन के माइंड पर ऐसा इंपैक्टफुल इंप्रेशन क्रिएट किया कि रोहन ने खुद को अपनी लाइफ में फेल होते होते बचा लिया। यही ज्ञान ने इम्पैक्ट सिचुएशन के आने पर इमोशन के सामने अटैक कर रोहन को राइट ट्रैक पर ला सका। यही राइट ट्रैक ने निखिल को भी अट्रैक्ट किया, और अपसेट होने के बजाय उसने भी एक अपग्रेडेड नया ऐप लॉन्च किया, जिसकी वजह से आज वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन गया। कितना हुआ भैया? 200 रुपए। 200 रुपए? 5 मिनट का 200 रुपए? अरे भाभी, रास्ते में देखा ना आपने कितना ट्रैफिक था। आपको मना किया था ना कि उस रास्ते से रिक्शा मत लेना, फिर भी आपने जानबूझकर उस रास्ते से रिक्शा ली। मैं 150 रुपया ही दूंगी, 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। रखना है तो रखो। नहीं मैडम, 200 रुपए जो मीटर हुआ वही देना पड़ेगा आपको। रूपल, ये मीटर ना, ये इन सबकी सेटिंग है। जो टेम्पररी है उसके लिए हम अपना टेम्परेचर क्यों गवाएं? ये लो 150 रुपए। अरे क्या भाभी, बोनी का समय 150 रुपए? 150 रुपए ही मिलेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाली हूँ। आपको रखना है? रूपल, अभी तुम पैसे दे दो। क्यों ऐसे टेम्पररी वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम अपना टेम्परेचर गवाएं? तुम उसे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। दे दो। सुबह सुबह इतनी किटकिट। रूपल, सीमा, तुमने मेरे इतने पैसे क्यों वेस्ट करवाए? तुम्हारा भाव वेस्ट ना हो इसीलिए। मतलब? मुझे एक बात बताओ, तुम ये रिक्शा वाले को कब से जानती हो? कब से क्या, आज से। और इसके बाद मैं मिलना भी नहीं चाहूंगी उससे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। क्या? जो कल था नहीं और होगा नहीं, उसके लिए हम आज क्यों गवाएं? क्यों ऐसे टेम्पररी वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम अपना टेम्परेचर गवाएं? याद रखना, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारा भविष्य होता है। सीमा एक सत्संगी पिछले हफ्ते संबोधित सत्संग में परम गुरुदेव के श्रीमुख से सुना एक बोध वचन, जो टेम्पररी है उसके लिए हम अपना टेम्परेचर क्यों गवाएं? बस यही एक वचन ने सीमा को ही नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड रूपल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यूं देखा जाए तो हम पूरे दिन में ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, वॉचमैन जैसे कई लोगों को कुछ मिनटों के लिए, कुछ पल के लिए मिलते हैं, लेकिन उस पल में हम अपना कंट्रोल गंवाकर हम सिर्फ उस पल को ही नहीं बल्कि आने वाले कल को भी गंवा देते हैं। दोस्तों, आज हम आपका मनोरंजन ही नहीं बल्कि मनोमंथन करने आए हैं, आपकी प्रज्ञा को प्रगटाने आए हैं, आपके जीवन में जागृति लाने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन टेम्पररी चीजों में अपना टेम्परेचर गंवा रहे हो? क्या? सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, पेपर वर्क मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। जी हाँ, ओके, या बाय। जानती हो सीमा, आज एक बड़ी डीलरशिप मिली है मुझे। जैसे ही डील फाइनल हुई ना,
बरसों से मेरे दिल में जो भाव था उसे मैंने परिपूर्ण किया है। मुझे पता है आपने वही प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट? हाँ भी और ना भी। ना भी? मैं कुछ समझी नहीं। यानी कि इन्वेस्ट तो किया है लेकिन प्लॉट में नहीं, तो परमार्थ में। जानते हो, काफी समय पहले जब से मैंने आगम वासना का श्रवण शुरू किया है, जब से प्रभु के ज्ञान ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है, तब से मानो ज्ञान ही नहीं, स्वयं प्रभु ने शांति और समाधि के रूप में हमारे घर में प्रवेश किया है। बस तब से मन में एक भाव था कि प्रभु के अक्षर देह के रूप को घर घर में प्रतिष्ठित करूं, प्रभु के ज्ञान को घर घर में हर एक के हृदय में स्थापित करूं। और यह अपॉर्चुनिटी मुझे अब मिली है। हमने ज्ञान दान का लाभ लिया है। देवांग, इसका मतलब आप आगम प्रकाशम लेने की बात कर रहे हो? हाँ। सच बताऊं, जब अंजू बहन और मुकेश भाई ज्ञान दान का लाभ लेते थे ना, तो मुझे भी लगता था कि हम ऐसा लाभ कब ले पाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ शोभा जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, सही सुना आपने। जी 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 जी, सीमा की इच्छा थी तो बस हर साल ये लाभ ले पाए, ऐसी कृपा दृष्टि आपके रखिएगा जी। थैंक यू। ओह हितेश जी, हितेश जी, जय जिनेन्द्र, सब खैरियत? अरे आपको कैसे पता चला? लगता है ये बात पूरे समाज में फैल गई है। जी जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छी या बुरी, बात फैलने में समय नहीं लगता। लेकिन इस सत्कार्य से तुम खुश तो हो ना? बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आपको पता है, इस खुशी को सबसे पहले मैं अंजू बहन के साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्हें भी तो पता चले हम भी किसी से कम नहीं हैं। हेलो, कहाँ हो? वैसे आजकल दिखते नहीं हो। हाँ हाँ, आपको पता चला ना, हमने आगम प्रकाशन में लाभ लिया है। जरा मुकेश भाई को बता देना, ठीक है? पूरे समाज में ये बात फैल चुकी है कि हमने आगम प्रकाशन में लाभ लिया है। क्या ढूंढ रहे हो? अरे आज जिस साइट पे जाना था उसके विजिटिंग कार्ड ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है मुझे। दान को शान बनाना दान की स्मशान यात्रा निकालने जैसा होता है। सीमा, कुछ दिन पहले आगम वाचन में गुरुजी ने बताया था कि दान को शान बनाना दान की स्मशान यात्रा निकालने बराबर है। यदि हम दान करके यह जताए कि ये दान हमने किया है, तो वो दान हमारे अंदर त्याग और अपरिग्रह जैसे गुणों को नहीं, बल्कि अहंकार ममत्व जैसे अवगुणों को जन्म देता है, जो हमारे गुणों की श्मशान यात्रा निकालता है। एक विचारधारा, एक विजन के अहंकार हमारे डोनेशन को भी पॉइजन बना देता है। परम तत्व वही होता है जो अपने प्रज्ञा से परोपकार हेतु प्रभु के ज्ञान के खजाने में से
ऐसे रहस्य प्रकट करते हैं, ऐसा ज्ञान हमें अर्पण करते हैं कि जिससे ये ज्ञान हमारे लिए अमृत समान बन जाए। ऐसा अद्भुत ज्ञान ऐसे आगम मोतियों को आगम वासनाओं के माध्यम से जन जन तक ये रहस्य को उद्घाटित किया जाता है। जैसे तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमारे मन में तेज रफ्तार से उठते इमोशन, एंगर, ईगो को स्लो डाउन करने के लिए हमें जरूरत होती है एक ज्ञानी की, एक सत तत्व की, एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की। आगम वासनाओं में प्रकट किया हुआ एक चिंतन दान को शान बनाना वह दान की स्मशान यात्रा निकालने बराबर है, जो देवांग ने YouTube लाइव में देखा था। इस चिंतन ने देवांग के चैतन्य को जागृत कर दिया। हेलो। हाँ देवांग। अरे यार, एक बात बतानी थी। अच्छा। मेरा बेटा करण आजकल उदास रहता है। अरे देवांग, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, मेरा बेटा करण, अरे जॉब का टेंशन उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। या हेलो हेलो हेलो। हाँ, खुशी खुशी, उसकी खुशी खो गई है। खुशी खो गई? हेलो। अरे यार, नेटवर्क भी है ना। खुशी खो गई? खुशी तो करण की मंगेतर है, और उसे तो मैंने कल ही शॉपिंग मॉल में देखा था। रूपल भी थी उसके साथ में। कल तक तो सब ठीक था। अरे आज सुबह ही कुछ हुआ होगा। मैं फिर से देवांग को कॉल करता हूं। इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रूपल को ट्राई करता हूं। हेलो। हेलो रूपल, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे देवांग भाई का फोन आया था। वो कुछ कह रहे थे कि करण की खुशी खो गई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी। हाँ, लेकिन खुशी थोड़ी अपसेट तो लग रही थी। हाँ? उसका शॉपिंग में भी मन नहीं लग रहा था, एंड उसकी बातें सुनकर लग तो रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। अरे देवांग भाई कितने अपसेट लग रहे थे फोन पे। हाँ, और सीमा, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ, तुम ना तुम हाँ, सीमा को कॉल करके पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैं पता करती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ठीक है? हाँ। हेलो हेलो। हाय सीमा, क्या हालचाल? सब ठीक? हाँ, सब ठीक है। क्यों? सब कुछ ठीक है ना करण और खुशी के बीच? हाँ। वैसे करण और खुशी के बीच कुछ अनबन हो गई है। तो इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर थोड़ी चला जाता है। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? कौन घर छोड़ के गया? खुशी, और कौन? क्या खुशी घर छोड़ के चली गई? तुम्हें किसने बताया? अभी अभी हर्ष भाई का फोन आया था। बता रहे थे कि सुबह सुबह देवांग भाई ने फोन करके कहा कि करण की खुशी खो गई है। क्या? देवांग ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? रूपल, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। वेट। देवांग, देवांग, देवांग। अरे खुशी। क्या हुआ खुशी को? अरे खुशी खो गई। क्या? खुशी खो गई? कब, कहां, कैसे? तुम्हें नहीं पता है? मुझे सच में नहीं पता। तुमने ही तो हर्ष को फोन करके बताया कि हमारे बेटे की मंगेतर यानी खुशी खो चुकी है। मैंने बताया था कि खुशी। क्या हुआ? अरे भाई, खुशी यानी हैप्पीनेस, वो खुशी की बात कर रहा हूं। एक मिनट, हर्ष को लगा कि मैं अपने बेटे के मंगेतर खुशी के बारे में बात कर रहा हूं। हर्ष ने रूपल को बोला, रूपल ने मुझे बोला, और हम सबको यही लगा कि हमारे बेटे की मंगेतर यानी खुशी खो चुकी है।
यह हर्ष भी ना कमाल का आदमी है। पुरानी आदत है उसकी, सुनता कुछ है, समझता कुछ है और बोलता तो कुछ और ही है। अरे मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या भाव है मेरे, उसे सारी साइड देखनी चाहिए ना। अगर उसने सारी साइड्स देखी होती तो मुझ में और तुम में ये इमोशनल साइड इफेक्ट्स नहीं होते और इतना कंफ्यूजन भी नहीं होता। हे भगवान, मैं भी इस हर्ष का क्या करूं। अब ये जो सभी साइड को देखते हैं उन्हें कभी साइड इफेक्ट नहीं आती। एक होते हैं टीचर और एक होते हैं गुरु। टीचर हमें ज्ञान देते हैं और गुरु हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान को प्रकट करते हैं। जो बाहर से आता है वो हमारे बाह्य अस्तित्व में परिवर्तन लाता है, लेकिन जो अंदर से प्रकट होता है वो आंतरिक परिवर्तन का परिबल बन जाता है। इन सभी घटनाओं में जो भी सूत्र ज्ञान प्रकट हुए हैं वो एक सत्पुरुष के सद्विचार है। इन सद्विचारों को जब सैकड़ों भाविकों तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया जाता है तब ये ज्ञान सिर्फ स्वयं तक सीमित न रहकर सर्व जगत के लिए असीम उपकारक बन जाता है। इन सभी घटनाओं में जो भी सूत्र ज्ञान प्रकट हुए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बात हम तक पहुंचती है उसे सिर्फ उस व्यक्ति के एंगल से सुनते हैं, जानते हैं और मानते हैं। उस परिस्थिति के दूसरे एंगल को जानने के प्रयत्न किए बिना सोचे ही हम अपना अभिप्राय दे देते हैं और दूसरों पर आक्षेप करते हैं। कोई क्लैरिटी न होने की वजह से हम खुद तो कंफ्यूज होते ही हैं और दूसरों को भी कंफ्यूजन का शिकार बनाते हैं। जो सभी साइड देखते हैं उन्हें कभी साइड इफेक्ट नहीं होती। न इसमें कोई नमक है ना कोई स्वाद। ये महाराज भी ना आजकल कुछ भी ढंग का बनाते ही नहीं है। ना ये तीखा है ना इसमें कोई स्वाद है। कभी तीखा बनाओ तो कभी फीका बनाओ। आज का टास्क, किसी की भूल को देखना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। आज के दिन मुझे ना किसी की भूल को देखना है, ना बताना है और सुनना भी नहीं है। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। मैं जब भी कुछ गलत करने चाहती हूँ तो मुझे कहीं से प्रेरणा मिल जाती है। ये मिस्टर शेट्टी भी ना हमेशा अपने घर का डस्टबिन मेरे घर के सामने रख देते हैं। सुहानी, आज मैंने बड़े भैया से कह दिया है। अरे बहुत हो गई आपकी मनमानी। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। अरे आखिर मेरा भी कोई सम्मान है। ठीक किया ना मैंने? अरे आप क्यों ये बातें छोड़ नहीं देते? जाने दो इन बातों को। अरे क्यों छोड़ दूं? और ये तुम क्या कह रही हो? कल तक तो तुम्हें भी उनकी भूल दिखाई दे रही थी और आज? वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और आज से एक डिवाइन बोध मुझे प्राप्त हुआ है
किसी की भूल को देखना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, और आज से मैंने वो भूल करना बंद कर दिया है। इस दुनिया में हर कोई अलग बनना चाहता है, अलग दिखना चाहता है। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स के बीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडेंटिटी क्रिएट करवाने वाले हमारे परम गुरुदेव और उनका ज्ञान। एंटरटेन तो बहुत हुए होंगे, लेकिन आज हम तुम्हें एनलाइटन करने आए हैं। सूरज की एक किरण घोर अंधकार को दूर कर देती है। पानी की एक बूंद सीप में मोती का सर्जन कर सकती है। एक बीज अनेक वृक्षों का सर्जन कर सकती है। वैसे ही हमारे परम गुरुदेव के एक एक सूत्र में समाये एक एक शास्त्रों का ज्ञान हमारे जीवन में अवगुणों के सामने शस्त्र बनकर हमारे गुणों की रक्षा करते हैं। वो ज्ञान ही है जो हमारे आत्मा को अनंत गुणों का स्वामी बना देता है। वो ज्ञान ही है जो हमारी आत्मा में करुणा, मैत्री, जीवदया और मानवता जैसे अनेक गुणों का सर्जन करती है। वो ज्ञान ही है जो हमें खुद से खुद की पहचान कराता है। जिन्होंने हम पर ज्ञान का धोध बरसाया, जिन्होंने हम सब पर ज्ञान की कृपा बरसाई, जिन्होंने हमारे अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया, हमारे ज्ञान जनेता यानी परम गुरुदेव